हेलो बच्चा पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है एक नई सीरीज़ के अंदर। ये शुरुआत है इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट सीरीज़ की सीए इंटर एडवांस अकाउंट सितंबर 25 के लिए। ये एक सिंगल सीरीज़ एग्ज़ाम में आपकी कम से कम मेरी गारंटी है 20 मार्क्स की वृद्धि करेगी, गारंटी के साथ। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक कर दो सबसे पहले, और मैं आपको बताता हूँ ये क्या रहेगी सीरीज़। बच्चों, मॉड्यूल 3 के जो हमारे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बायबैक, ब्रांच, अमेलगमेशन, इंटरलिको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, कंसोलिडेशन भी उठा लो। इन चैप्टर्स में जितनी बड़ी बड़ी जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो एडजस्टमेंट पॉइंट्स हैं, जो हमें तंग करते हैं, जो हमें बैलेंस शीट टैली नहीं होने देते हैं, जो हमें क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचने देते हैं, उनको सेलेक्ट करके स्टडी मेटल हो, आईटीपी हो, पीवाईक्यू हो, सब जगह से चैप्टर वाइज ऐसी एडजस्टमेंट्स को सेलेक्ट करके एक जगह पर पिरो करके ले आएंगे चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए। तो क्या आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं और आप तैयार हैं हमारे साथ एटलीस्ट 20 मार्क्स की वृद्धि करने के लिए? क्यों? तुम्हारी ये सीरीज देखने के बाद बैलेंस शीट टैली होने वाली है पेपर के अंदर, ये मेन एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी, ये सारी दिक्कत वाली चीजें दूर हो जाएंगी, तो क्या ही बचेगा फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। सर टाइमिंग बता दो। टाइमिंग रहेगी बच्चा पार्टी डेली 8:30 बजे, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। साथ ही साथ एक सीरीज और रहेगी हमारी जिसकी टाइमिंग हम लोग सवेरे 1:30 रख, मतलब आफ्टरनून में 1:30 PM रख लेते हैं। उसमें 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज चलेगी। हर एक चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन करवाया जाएगा जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगी, पूरे चैप्टर की सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कोई भी चैप्टर छोड़ करके जाने का सोच रहे हो तो वो सीरीज देख लेना, पेपर का क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। और बताओ? बढ़िया सर जी, बढ़िया, ठीक है सर जी, चलो सर चलो। तो बच्चों, अभी भी लाइक नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डालो, कर डालो। आज शुरुआत हो रही है बायबैक से, लेके प्रभु का नाम, टेन सारे स्टडी मेटल हो, आईटीपी हो, पीवाईक्यू हो, मैंने सारे क्वेश्चन एक जगह समेट लिए और इनमें से जो मेन एडजस्टमेंट तंग करती है वो डिस्कस कराता हूँ। ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स का करने वाले हैं। और बच्चों, एक आखिरी अनाउंसमेंट इससे पहले मैं क्वेश्चन शुरू करूँ। देखो, 2-3 मिनट का इंट्रो तो आपको सुनना चाहिए ना। अगर कोई नई सीरीज शुरू हो रही है, पूरी 20 नंबर तक का फायदा दे सकती है, तुम्हें उसमें भी स्किप करके आगे जाना तो चले जाओ यार, क्या ही फायदा उठा, तुम्हें पता ही नहीं है क्या क्या हो रहा है सीरीज में, कैसे कैसे देखना। ठीक है सर, ठीक है। हमने 35 आवर्स में पूरा सिलेबस रिवाइज करवाया है, स्क्रैच से रिवीजन, स्टडी मैट के क्वेश्चन, एएस की पूरी रिवीजन डिटेल में, एएस के सारे क्वेश्चंस, आईटीपी, पीवाईक्यू, 4 से 5 अटेम्प्ट के, केस बेस्ड एमसीक्यूज और चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ 35 आवर्स में करवाया है। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बैच मिलेगा आपको, पॉडकास्ट बैच के नाम से, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, ज्वाइन कर लो। पेपर से एक दिन पहले भी तुम मुझे टेस्ट सेंड करोगे, मैं इवेल्यूएट करके दूंगा, तुम करने वाले बनो, बिल्कुल चिंता ना करो। 35 आवर्स मात्र, पेपर से 2-3 दिन पहले भी पूरी शिद्दत से पढ़ोगे उसको तो भी कवर अप हो जाएगा। अब हम फाइनली शुरू करते हैं बायबैक। बच्चों ये देखो जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर ये एक नई एडजस्टमेंट है जो बायबैक से हट करके है, जो थोड़ा हमें तंग कर सकती है। बायबैक के चैप्टर में प्रेफरेंस शेयर्स का भी रिडेम्पशन दे दिया है। तो कभी भी अगर बायबैक के चैप्टर में आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का या प्रेफरेंस शेयर्स का भी रिडेम्पशन दे रखा हो, तो आपको सबसे पहले, बाकी सारा काम छोड़ करके सबसे पहले ये 2 एंट्रीज पास कर देनी है, 2 जनरल एंट्रीज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है सर, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है यहाँ पर आपको? और क्या ध्यान रखना है आपको? अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है तो फर्स्ट वाली एंट्री में फिर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी डेबिट हो जाएगा, और उस प्रीमियम को भी फिर आप राइट ऑफ करके चलोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से पहले, फिर जनरल रिजर्व या पी&एल से। इक्विटी शेयर्स का जो बायबैक होता है, अगर उस पर प्रीमियम होता है, कहां से राइट ऑफ करते हैं? पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फिर जनरल रिजर्व से, पी&एल से। सेम इसके लिए करना है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो रहा है क्वेश्चन में और वो भी प्रीमियम पर है, तो वो भी डेबिट होगा पहली वाली एंट्री में, और उसे भी फिर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करके चलोगे। सीआरआर जो बनता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, वो ना केवल इक्विटी शेयर्स के बायबैक के लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए भी बना करके चलोगे। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो रही है तो जितने रुपए की फेस वैल्यू वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो गई, उतने रुपए का भी सीआरआर बनेगा। सीआरआर के लिए रिक्वायरमेंट सबसे पहले सीआरआर जनरल रिजर्व पी&एल से, उसके बाद अदर फ्री रिजर्व से। ठीक है सर, ठीक है सर। बैलेंस शीट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, एक ऐसी ट्रिक है, पूरे सिलेबस की बैलेंस शीट उससे बन जाएगी, पूरे सिलेबस की।
मात्र 5 से 7 मिनट की वो वीडियो देख लो जा करके। पूरे सिलेबस की बैलेंस शीट की ट्रिक है, बॉटम अप अप्रोच के नाम से हमने बनाई है एक ट्रिक, वो देख लो वीडियो जा करके, बैलेंस शीट की टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अगली एडजस्टमेंट्स ये है सर जी, ये रही इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स नाउ कैंसल्ड, दीज डिवेंचर्स वर कैंसल्ड। कंपनी ने अपने खुद के डिवेंचर्स खरीद रखे थे, ओपन मार्केट में जाकर के अपने खुद के डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। अब उसको कंपनी ने उस इन्वेस्टमेंट को उनको कर दिया है कैंसिल बच्चा पार्टी, उन डिवेंचर्स को। तो इस केस में क्या जनरल एंट्री होती है, बहुत ध्यान से सुनना। डिवेंचर्स हो जाएंगे डेबिट, डिवेंचर्स हो जाएंगे डेबिट, और इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है, डिवेंचर क्या है, लायबिलिटी है। एसेट डेबिट करते हैं, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब ये कैंसिल होते हैं तो रिवर्स हो जाते हैं, एसेट क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। जब जब इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स कैंसिल हो रहे हो, हमेशा याद रखना डिवेंचर्स को डेबिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। डिवेंचर्स डेबिट होगा किस अमाउंट से, डिवेंचर्स डेबिट होगा किस अमाउंट से बच्चा पार्टी, फेस वैल्यू, ऑलवेज रिमेंबर फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से, हमेशा हमेशा फेस वैल्यू से, ठीक है सर। जो इन्वेस्टमेंट चली गई वो कितने की थी, वो कॉस्ट प्राइस पे थी, कितने की थी, 2 लाख, ये कॉस्ट प्राइस पे क्रेडिट कर दोगे, और जो डिफरेंस है 0.2 का वो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स में डाल दो। आपके डिवेंचर्स नाम की लायबिलिटी जो 2.2 की थी वो मात्र 2 रुपए की इन्वेस्टमेंट से कैंसिल होकर सेट ऑफ हो गई। लायबिलिटी ज्यादा कम हुई है 2.2, एसेट कम वैल्यू का कम हुआ है, फायदा है 0.2 का। 2 रुपए के ही एसेट में 2.2 की लायबिलिटी खत्म हो गई, तो 0.2 का फायदा वो चला जाएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स पे। बहुत कीमती ये सीरीज है, अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो, मैं कह रहा हूँ बहुत कीमती ये सीरीज होने वाली है, बहुत कीमती ये सीरीज होने वाली है। उसके बाद ये ईसॉप की एडजस्टमेंट बायबैक के चैप्टर में हमें तंग करती है, ईसॉप की एडजस्टमेंट बायबैक के चैप्टर में तंग करती है। ईसॉप के लिए हमें क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन थे, 20 रुपए एक्सरसाइज प्राइस है, मार्केट प्राइस 30 है, 50,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लिए गए हैं, ठीक है सर। बच्चों पता आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जितने ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गए, मतलब इतने ऑप्शंस का पैसा आपको मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है। ऑप्शंस मतलब शेयर खरीदने का ऑप्शन, लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया, खरीद लिए शेयर, तो पैसा मिलेगा कंपनी को, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। 50,000 इंटू 20, क्यों, 50,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज हुए और एक्सरसाइज प्राइस क्या है 20, 50,000 इंटू 20 10 लाख, 50,000 इंटू 20 10 लाख, ठीक है सर। जो नुकसान हुआ आपको, नुकसान कितना हुआ भाई, मार्केट प्राइस 30 का चल रहा था, तुमने एक्सरसाइज प्राइस 20 में दिया है, ईसॉप हमेशा सस्ते में ही होते हैं, हमेशा नुकसान होगा, तो 10 रुपए का जो नुकसान है इसे डेबिट कर दो ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले रूल के हिसाब से। 50,000 इंटू 10 5 लाख, वो रुपीन लाख है इसलिए खाली 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है खाली, ठीक है सर। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगी फेस वैल्यू 50,000 इंटू 10 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए थी 10। अब डेबिट कितना हुआ था 20 और 10 30, क्रेडिट कितना हुआ है 10, तो बाकी का जो 20 क्रेडिट बच गया 50,000 इंटू 20 वो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे चला जाएगा। अब बच्चों को दिक्कत होती है, यहां बच्चों को दिक्कत है कि 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20 क्यों आ रहा है, क्योंकि प्यारे बच्चों, बच्चे कहते हैं सर फेस वैल्यू 10 रुपए थी और एक्सरसाइज प्राइस 20 रुपीज है, फेस वैल्यू 10 रुपए, कंपनी शेयर दे रही है सस्ते में 20 में, 30 का शेयर 20 में दे रही है, तो 10 रुपए का प्रीमियम हुआ ना सर, फेस वैल्यू 10 है, कंपनी शेयर दे रही है 20 रुपए में, 10 रुपए का प्रीमियम तो ले रही है कंपनी। तुम एक्सरसाइज प्राइस से कंपेयर मत करो, तुम मार्केट प्राइस देखो ना कितना चल रहा था, 10 रुपए फेस वैल्यू है, कंपनी ने 20 रुपए में दिए शेयर्स, लेकिन कितने रुपए वाले शेयर्स दिए कंपनी ने, 30 रुपए वाले। इशू कितने रुपए वाले हो रहे हैं, 20 वाले या 30 वाले, 30 वाले। कंपनी 20 ले रही है वो चीज छोड़ो, इशू कौन से शेयर्स हो रहे हैं, 30 वाले। अगर 20 रुपया लेके 20 वाले ही शेयर्स कंपनी इशू करेगी तो काहे का ईसॉप, काहे का एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, काहे के सस्ते शेयर्स, 20 ले रही है पर इशू तो 30 वाले कर रही है ना, तो 10 का फेस वैल्यू और 30 रुपए वाले शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो 20 का प्रीमियम हुआ सर, याद रखना, ये बहुत ही की पॉइंट है, बहुत ही की पॉइंट है, ठीक है सर, ठीक है सर। इसके बाद चलिए, ये तो हमारे वो फॉर्मूलेज वाले हैं, इसमें कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना बच्चों, फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लेना। अगर आप 15 मिनट के अंदर पूरा बायबैक रिवाइज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया बैच ले लीजिए, 15 मिनट में पूरा बायबैक कॉन्सेप्ट रिवाइज है, 45 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं पूरा, 1 घंटे में मात्र, वही 35 आवर्स वाला बैच जो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर में, ठीक है सर। अच्छा जी, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट, अगली कीमती एडजस्टमेंट ये बच्चों को ये समझ में नहीं आता बोनस शेयर्स कैसे निकालें, हालांकि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है पर एक बार सुन लो फिर भी चलो। जैसे ये लिखा हुआ है
1 फुली पेड अप शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर। इसका मतलब है एक शेयर इशू किया जा रहा है, फॉर का मतलब होता है के बदले में, फॉर एवरी 4 मतलब 4 के बदले में 1, तो बोनस कितना हुआ 4 के बदले में 1। जिनके पास 4 शेयर्स हैं उन्हें 1 फ्री मिल जाएगा, जिनके पास 8 उन्हें 2, जिनके पास 12 उन्हें 3 फ्री में मिल जाएंगे, जिनके पास 40 उन्हें 10 फ्री में मिल जाएंगे। 1 for 4 का मतलब होता है 1 बोनस मिल रहा है 4 के बदले में। 2 for 3 का मतलब 2 बोनस मिल रहे हैं 3 के बदले में। 3:2 का मतलब 3 बोनस मिल रहे हैं 2 के बदले में, 3 फ्री मिल रहे हैं 2 के बदले में। ठीक है सर, ठीक है सर। और बोनस शेयर्स इशू करने की जनरल एंट्री ये रहेगी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से बोनस दोगे, याद रखना CRR से बोनस दोगे, CRR से। CRR अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हमेशा CRR से बोनस दोगे। बायबैक के चैप्टर पे याद रखना बच्चा पार्टी। ओके सर, ओके सर। अच्छा, उसके बाद एक ये क्वेश्चन, बच्चा बड़ी मिस्टेक करता है इस क्वेश्चन में भाई। क्या इस क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी चाहती है 25,000 शेयर्स का बायबैक करना और चेक करो कि लिमिट में है या नहीं। अब बच्चे ने वो तीनों फॉर्मूले लगाए, तीनों फॉर्मूले लगाने के बाद बच्चे ने देखा कि लोएस्ट लेना होता है, उसमें से उसने लोएस्ट ले लिया और उसी लोएस्ट से जनरल एंट्रीज पास कर दी। इसमें लोएस्ट आता है 28750 तीनों फॉर्मूलेज लगाने के बाद, और बच्चा 28750 से एंट्री पास कर देता है। कंपनी तो 25,000 ही चाह रही है ना, लिमिट तो वो चेक करवा रही थी कि 25,000 शेयर्स का बायबैक लिमिट में कहीं क्रॉस तो नहीं हो गया। लिमिट आई थी 28750 और कंपनी चाहती है 25,000, तो लिमिट में ये बायबैक कर दो, लेकिन 25,000 का ही करो ना। उन तीनों का लोएस्ट तो ये चेक करने के लिए करते हैं हम कि लिमिट में है या नहीं बायबैक। तो ये एंट्री 25,000 से शेयर से ही पास होगी। ठीक है सर। तो बच्चों ये थी अपनी बायबैक की सारी कीमती एडजस्टमेंट्स जो पॉसिबल हो सकती थी। बैलेंस शीट के लिए मैंने बता दिया है, 5 मिनट की एक वीडियो पूरे सिलेबस के लिए देख लो। पूरे सिलेबस के लिए बैलेंस शीट के लिए 5 मिनट तो इन्वेस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ अगला चैप्टर कौन सा बनाऊं। मात्र 35 आवर्स में सब कुछ पाने के लिए RTB PYQ केस बेस्ड MCQ टेस्ट इवैल्यूएशंस बाय मी आखिरी दिन भी करूंगा। तो बच्चा पार्टी बैच ले लीजिए डिस्क्रिप्शन से, नॉमिनल अमाउंट है पूरे इंडिया में जो सबसे कम हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।